अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपसे थोड़ा सा डे शेयर करने को दिल कर रहा था, काफ़ी अर्से से कोई व्लॉग बनाया नहीं, लेकिन आज मैंने लर्निंग की, एक बड़ा मज़ेदार लेसन सीखा। मैंने कहा ये लेसन आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक पर्सनैलिटी है फ्रैंक कैप्रियो, ये प्रोविडेंस में जो है म्यूनसिपलिटी में जज हैं, चीफ जज हैं बेसिकली, और इनका एक प्रोग्राम अक्सर फेसबुक पर आप देखते होंगे, कॉट इन प्रोविडेंस, जो कि बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है। आज मैं उसमें देख रहा था और बड़ा एक मज़े का सीन उसमें हुआ। उसमें एक यंग लेडी प्रेसिडेंट हुई वहाँ पे, उस पर चार्ज था कि उस पर टिकट्स हैं, कुछ फाइन्स हैं कि उसने राइटली पार्किंग नहीं किया अपनी गाड़ी को। तो जज ने उससे पूछा कि आपने अपनी गाड़ी को सही तरह से पार्क क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि भाई मैं अभी मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है और मेरी सोसाइटी में वो गाड़ी नहीं आ सकती है, वो गाड़ी मुझे ना बाहर पार्क करनी पड़ती है, और वो जब बाहर पार्क होती है तो वहाँ रश बहुत होता है, उसकी वजह से मुझे स्ट्रीट्स में पार्क करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से मुझे पार्किंग फ़ाइन्स एक ही रात में 4 फाइन्स में वहाँ पे लग गए। तो इसमें सीखने की 2-3 बातें हैं बेसिकली वीडियो में जो मैंने सीखी हैं बेसिकली। तो उसने कहा कि अच्छा, तो आपका फ़ाइन तो बनता है $25 का, तो लेकिन आप करती क्या हैं। उसने कहा जी मैं अभी जॉबलेस हूँ, पहले मैं जॉब देख रही थी, उन दिनों स्ट्रेस में भी थी। और उसने फैमिली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी एक बच्ची है। तो उसने कहा कितने अरसे की बच्ची है, तो उसने कहा 10 माह की बच्ची है। तो कहती मुझे उसको भी टेक केयर करना होता है। तो जज ये देख के बहुत ही अपना हैरान हुआ और उसने कहा कि आपको अपनी बच्ची की परवरिश भी करनी है, तो आप $25 कैसे पे करेंगी। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल जज और पार्ट ऑफ स्टेट, उसने कहा कि जी मुझे ये फ़लाने आदमी ने डोनेशन भेजा था और उसने कहा था कि ये $25 मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ, और ये डोनेशन आपने जो है सिंगल पेरेंट या सिंगल मदर को आपने देना है अगर उस पर वो फ़ाइन हो तो ये मैं $25 जो है मैं उस डोनेशन से आपको दे रहा हूँ ताकि आप पे बर्डन ना आए और आप अपनी बच्ची की परवरिश कर सकें। तो $25 उसकी तरफ से आपको है। और फिर उसने अपना वॉलेट खोला, उसमें से नोट गिने और $50 कहता है मैं अपने डोनेशंस में से जो लोग मुझे भेजते हैं मैं आपको $50 भी दे रहा हूँ ताकि आप बच्ची का ख्याल रख सकें, उसकी न्यूट्रिशन का, उसकी हेल्थ का, और ये $50 आपने अपनी बच्ची पे खर्च कर रहे हैं। तो मैं ये देख रहा था कि किस हद तक अपना लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपनी कौम का कितना ख्याल करते हैं। और साथ ही उसने एक कंडीशन भी लगाई कि ये $50 मैं आपको कंडीशनली दे रहा हूँ कि ये $50 जब आप वेल ऑफ हो जाएं, आप पैसे कमाने के लायक हो जाएं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाए, तो आपने ये $50 डोनेशन के वापस करने हैं ताकि ये $50 आप जैसे किसी मदर या किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके काम आ जाए। तो मैं ये देख रहा था कि किस हद तक फेयर सिस्टम है जिसमें स्टेट का कोई भी मेंबर अपने लोगों का कितना ख्याल रखता है, उनको अपनी अथॉरिटी के तहत पीसता नहीं है, उस पर कानून लागू नहीं करता, उसको हथकड़ियाँ नहीं लगाता या उसको फाइन्स नहीं करता कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, बल्कि उनकी मजबूरियाँ देखता है, उसका बैकग्राउंड देखता है, उसके मसाइल देखता है कि जिससे वो गुजर रहा है, और बीइंग पार्ट ऑफ स्टेट उस कुर्सी पे बैठ के अपना फ़र्ज समझता है कि मैं उसकी मसाइल को हल करूँ, उसके ज़िंदगी में आसानी पैदा करूँ, और इस बंदे की ज़िंदगी में ना सिर्फ आसानी पैदा हो बल्कि और लोगों के लिए भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सके। तो दिल से दुआ निकलती है इस तरह का स्पिरिट रखने वाले लोगों के तहत। लेकिन एक हम है कि जो सब चीज़ें अप्लाई कर देते हैं, सारे अखलाकियात, सारे इक़दार, सारी वैल्यूज़ कि उसने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया।